Hello everyone, I am Priti Sharma. I am assistant professor. Today I will be teaching you Indian Penal Code and today's topic is right to private defense. Right to private defense is defined under section 96 to 105 and under the section 96 the definition of right to private defense is defined. The definition says that nothing is an offence which is done in the exercise of right to private defense. कि कोई भी एक्ट अगर कोई व्यक्ति करता है अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए तो वो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको एक एक्सेप्शन दी जाएगी, तो इट इज़ एन एक्सेप्शन. देन नेक्स्ट इज योर सेक्शन 97 जो कि कहता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. वन इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, हाउस ब्रेकिंग करते हैं या मतलब कोई आपके घर में चोरी कर रहा है तो उसके आप अपना यूज़ करते हुए राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हैं तो वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा. दैट इज कम अंडर द डोमेन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. या कोई आपके घर में चोरी करने आया है, आपने उसको बंदी बना लिया अपने घर में पुलिस आने तक के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पर्सन. आप किसी व्यक्ति को इन पर्सन कोई नुकसान पहुंचाते हो या किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हो और कोई व्यक्ति उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करता है तो उस केस में वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा, वो अपना जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का उसको एक्सरसाइज कर रहा है. नेक्स्ट इज योर सेक्शन 98 जो कि बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड पर्सन. राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट unsound person. Let us first read about it. It says that when an act which would otherwise certain offence is not an offence by the reason of youth and the want of maturity to understand the unsoundness of mind and intoxication of a person doing the act or by the reason of misconception on the part of that person, every person has the right of private defence against the act which he would have where the offence is done by. अब ये बोल रहा है कोई ऑफेंस कर रहा है और वो जो ऑफेंस कर रहा है व्यक्ति वो अनसाउंड माइंड में है, इंटॉक्सिकेटेड है या फिर माइनर है, तो क्या उसके लिए हमारे अगेंस्ट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा? यस, आपका आईपीसी का सेक्शन 98 बोलता है कि आपके पास इक्वल राइट है अगेंस्ट दैट पर्सन हु इज़ अनसाउंड माइंड या फिर मेच्योरिटी नहीं हुआ, माइनर है, उसके अगेंस्ट में भी अगर वो कोई क्राइम कर रहा है और अपना राइट टू आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर रहे हो तो उस केस में भी आपको एक्सेप्शन मिलती है. दैट योर section 98 says. Let's move towards the section 99. It is a very important section. It says that act against which there is no right to private defense. कौन से acts हैं? अभी तक तो हमने समझ लिया कि इस acts में हमें right to private defense मिलता है. अब कौन से acts हैं जिसके लिए हमें right to private defense नहीं मिलता? That is under the section 99. Right to private defense not available. तो लेट अस रीड सेक्शन 99 जिसमें की बात करता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस व्हेन इज नॉट अवेलेबल. तो अब उसमें सिचुएशंस है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे अवेलेबल है और आप उसकी हेल्प ले सकते थे. अब सपोज कोई आपकी चेन स्नैच कर रहा है, ठीक है, और आप देख रहे हो सामने एक पुलिस ऑफिसर अवेलेबल है, तो आप खुद जाके उससे लड़ाई नहीं करोगे. यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर या वो आपको पुलिस ऑफिसर हेल्प करने के लिए आ गया तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपके उस केस में नहीं बनता. और आप ये नहीं कह सकते आपके किसी ने चेन स्नैच करी या पैसे स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसकी पिटाई लगा दो कि क्या कहते हैं, और उसी टाइम पे पुलिस ऑफिसर भी अवेलेबल है. जब अगर वहाँ पे कोई पब्लिक सर्वेंट अवेलेबल है, आपके पास कुछ हेल्प अवेलेबल है, तो यू कांट टेक द लॉ इन योर हैंड. लॉ ये बोलते हैं यू कांट टेक लॉ इन योर हैंड.
नेक्स्ट इज योर सेक्शन 100, व्हेन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू डेथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप डेथ तक ले जा सकते हो, मतलब कोई भी आपके साथ अगर कोई ऑफेंस कर रहा है और अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या किसी और की सुरक्षा के लिए आप उस व्यक्ति की डेथ तक कॉज कर सकते हो, ये आपके सेक्शन 100 में अवेलेबल है। 100 सेज अबाउट राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू द बॉडी एक्सटेंड टू डेथ, कि कौन सी सिचुएशंस है जिसमें अगर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए जो आपसे कोई भी आपको पर कोई भी क्राइम कर रहा है, ऑफेंस कर रहा है, उसमें आप अपने आप को बचाने के लिए अपनी डिफेंस के अंदर आप दूसरे व्यक्ति की डेथ तक कॉज कर सकते हो। देयर आर 7 सिचुएशंस जिसके अंदर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंडेड है आपका डेथ तक। फर्स्ट इज अप्रीहेंशन ऑफ डेथ। अगर किसी व्यक्ति से मुझे इतना खतरा है कि वो मुझे मार देगा इमीडिएटली, कोई व्यक्ति मेरे सामने गन लेके खड़ा हुआ है और मुझे कह रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मुझे पास ये राइट है, मैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए उस व्यक्ति की जान तक ले सकती हूँ। अगर और मैंने अपने आप को डिफेंस करने के लिए मेरे से उसकी अगर हत्या हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में मेरे पे प्राइवेट डिफेंस का राइट मिल जाता है कि मैंने ये जो एक्ट किया है वो अपने डिफेंस के अंदर किया है, ये एक ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट इज योर ग्रीवियस हर्ट। अगर कोई व्यक्ति मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है, वो इतना ग्रीवियस है और उस केस में मैं अपने बचाव के लिए मैंने उसका पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, या ग्रीवियस हर्ट के सिचुएशन में मैं उसको डेथ भी कॉज कर देती हूँ, तो उस केस में मेरे पास एक डिफेंस मिलता है, एक एक्सेप्शन मिलता है कि जो मैंने एक्ट किया है वो एक ऑफेंस नहीं है, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए अपना जो राइट था प्राइवेट डिफेंस को उसको एक्सरसाइज किया है। नेक्स्ट इज योर रेप। कोई भी एक वुमेन है, अगर कोई उसके साथ रेप कमिट करने की कोशिश कर रहा है तो उसके पास ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है कि वो उस व्यक्ति की डेथ तक कॉज कर सकती है, या फिर उसने अपने आप को बचाव के लिए, अपनी डिफेंस के लिए अगर उस व्यक्ति की डेथ तक कॉज कर दिया, दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर एज एन ऑफेंस, कि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, उसको एक डिफेंस में ले जाएगा कि उसने जो एक्ट किया है वो अपने प्राइवेट डिफेंस के अंदर किया है। नेक्स्ट इज योर अननेचुरल लस्ट। कोई भी व्यक्ति किसी को अननेचुरल लस्ट की तरह देख रहा है या उसके साथ अननेचुरल लस्ट को अपना कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में उस व्यक्ति के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता है कि वो अपने डिफेंस के लिए उस व्यक्ति की डेथ तक कॉज कर देता है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगते, कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो अननेचुरल लस्ट के अंडर उसने अपने आप को डिफेंड करते हुए उसने अगर उस व्यक्ति की डेथ तक कॉज कर दी। नेक्स्ट इज योर किडनैपिंग एंड अबडक्शन। कोई व्यक्ति किसी को किडनैप कर रहा है, उसके साथ अबडक्शन करने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को डिफेंड करते हुए अगर उस व्यक्ति को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि उस वजह से उसकी डेथ तक कॉज हो जाती है, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द ऑफेंस, इट इज कंसीडर्ड एज अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। किसी व्यक्ति को आप बंदी बना के रखते हो, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखते हो, रोक के रखते हो, और उस केस में अगर वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ करता है तो दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस, इट इज़ अ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट इज़ योर एसिड अटैक। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ऊपर भी एसिड फेंकने की कोशिश करता है या उसे एसिड से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द योर एज एन ऑफेंस, इट विल बी कंसीडर एज एन राइट टू प्राइवेट डिफेंस। उस केस में उस व्यक्ति के पास राइट होता है कि वो उस व्यक्ति को डेथ तक कॉज कर सकता है। अब सपोज करो कोई लड़की है और कोई आदमी उसके ऊपर एसिड डालने की कोशिश कर रहा है, वो देखती है कि वो मेरे पे एसिड डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसी अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की उसको चाकू मार देती है या कोई भी चीज़ मार देती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है, तो उस लड़की के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे, कोई ऑफेंस नहीं लगेगा कि उसने उस लड़के का मर्डर किया है, क्योंकि उसने जो करा वो अपने आप को बचाने के लिए किया। दैट इज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस।